सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बाई खाता बाई सोनल। नाउ अब हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, क्लास 12 चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, आज देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पिछले क्लास में हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब एक बात बताओ, बीएसटी अभी थोड़ी देर के लिए मतलब याद तो रखना है, बीएसटी तो पढ़ना ही है, लेकिन एक बात बताओ, बचपन से जब लेटर लिखते आ रहे हो, ठीक है, लेटर, तो इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर पढ़े हो। फॉर्मल लेटर में क्या होता था कि काम की बातें होती थी, है ना, जैसे कि प्रिंसिपल को लिखना है लेटर तो वो हो गया फॉर्मल लेटर, अपने बॉस को फॉर्मल को लिखना है लेटर वो हो गया फॉर्मल लेटर, बिजनेस रिलेटेड, ठीक है, प्रोफेशन रिलेटेड। ठीक नाउ इनफॉर्मल लेटर में अगर अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो, भाई बहन को लिख रहे हो, वो सब हुआ इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में। 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे सब कुछ ना फॉर्मली चलता है, मतलब काम की बातें सिर्फ होंगी। ठीक है, केवल ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे ही फोकस किया जाएगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज तक पहुंचाना भी है तो वो सीक्वेंशियली आएगा, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू दी मिडिल मैनेजमेंट, देन टू दी लोअर मैनेजमेंट एंड देन टू दी एम्प्लॉयज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर किसी को भी कुछ भी बता रहा है। ठीक है, ये तो बातें इनफॉर्मल की है। ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज डिजाइन बेटर बाय द मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स in which the responsibilities, authority and mutual relationship among all the employees are clearly defined. It can be functional or divisional. ये क्या हो सकता है? functional भी हो सकता है, divisional भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे relation between एवरी इंडिविजुअल का रिलेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ क्लियरली उनको डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि तुम्हारा काम ये है, तुमको इससे ऑर्डर लेना है, तुम कोई भी काम के लिए इसको अकाउंटेबल हो। ठीक है, प्रॉपर रिलेशन बनाया गया है। ठीक है, और उसी लाइन ऑफ रिलेशन के बीच ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है, नाउ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका फीचर्स देखो, क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। अब ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, कौन बनाया होगा? टॉप मैनेजमेंट ही बनाया होगा। जितने रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग, जितना भी कुछ बनाया जाता है ना फॉर्म में, वो किसके हाथ में? टॉप मैनेजमेंट के हाथ में। ठीक है, तो इसको भी टॉप मैनेजमेंट बनाया है। नाउ सेकंड, बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीड्योर्स, ये कंप्लीटली रूल्स एंड प्रोसीड्योर्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, और रूल्स और प्रोसीड्योर्स जो कंपनी के होते हैं, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अपना अपना रूल्स रेगुलेशन, जैसे स्कूल में आपका होता होगा। ठीक है, नाउ नो इमोशनल एस्पेक्ट कंसिडर्ड। ठीक है, कोई इमोशनल एस्पेक्ट कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। डिफाइंस द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, ऑल इंडिविजुअल। ये क्लियरली डिफाइन करता है एवरी इंडिविजुअल के अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अथॉरिटी मतलब पावर, कितना पावर है उसको, कौन दिया है वो पावर, क्या काम करना है उसको, मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका। ठीक है, नाउ लास्ट, क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और ये बनाया क्यों जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जल्दी से फुलफिल हो, ठीक है, अचीव कर पाए। अब देखो इसका बेस्ट एग्जांपल, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आपका जो भी प्रिपरेशन हो रहा है, पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, घर में बैठकर आराम से फोन से पढ़े हो, लैपटॉप से पढ़े हो, किसी भी चीज से पढ़े हो, तो वो इनफॉर्मल हो गया। ठीक है, जब मन करे तब आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब स्कूल में बैठे तो आपके हिसाब से थोड़ी बेल रिंग होगी, है ना, वो तो अपने टाइम टेबल के हिसाब से होगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है स्कूल में। ठीक है, नाउ आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ, उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी देख लेंगे। ठीक है, नाउ सी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, है ना। तो एडवांटेज में फर्स्ट है इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमको क्लियरली पता है कि किसको क्या काम फॉर्म में मिला हुआ है, क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है किसके पास, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका, तो आसानी से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, उसको उसका काम आसानी से दे सकते हैं। पता होता है हमको कि किसका क्या काम है। ठीक है, कौन क्या काम कर रहा है, करने आया हुआ है। नाउ सेकंड है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। अब सबको सबका काम पता है ना, एक दूसरे का सबको सब कुछ पता है कि वो कौन क्या काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है,
तो सेम टाइप का काम दो अलग अलग पर्सन थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो कोई ओवरलैपिंग ऑफ वर्क होगा ही नहीं, ओवरलैपिंग नहीं होगा तो बहुत ज्यादा टाइम भी बचेगा आपका, रिसोर्सेज भी बचेगा, ठीक है। नाउ थर्ड हो गया यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे आपको अच्छे से पता है म्यूचुअल रिलेशन स्टैब्लिश किया गया है अमंग इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि आपको कहाँ से ऑर्डर लेना है और किसको अकाउंटेबल हो आप, ठीक है। नाउ इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव। अब देखो सारा काम स्मूथली हो रहा है तो जो भी ऑब्जेक्टिव है, एम है, गोल है, डायरेक्टली एकदम मतलब इजी हो जाएगा वो अचीव करना, ठीक है। स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, हमेशा अच्छे से काम हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट की तरफ ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज में डिले इन वर्क है, रूल्स, बिकॉज ऑफ रूल्स। अब देखो हर बार अगर हमेशा सेम रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीड्योर्स, पॉलिसीज फॉलो करते रहा हमेशा, ठीक है, सेम टाइप का रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीड्योर्स, पॉलिसी हर वर्कर अगर फॉलो करता गया कहीं ना कहीं काम डिले हो गई, ठीक है। सेकेंड है लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब कोई एक पर्सन को किसी एक तरह का काम दिया गया है, ठीक है, बट वो दूसरे काम में भी ज्यादा स्किल्ड है तो वो अब इनिशिएटिव नहीं लेगा ना। वो क्या बोलेगा कि हमको तो इतना ही काम मिला हुआ है तो हम अपना काम कर लेते हैं, हम क्यों फालतू में वहां जाए, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना। थर्ड है लिमिटेड स्कोप। फिर वही बात हो गया, ठीक है, लिमिटेड स्कोप। किसी को अपना स्किल, एबिलिटी, नॉलेज दिखाने का उतना ज्यादा स्कोप नहीं मिल पाता है। जो काम तुमको असाइन किया गया है बस उतना ही करो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। जिसको जो काम मिला है वो काम कर लेगा, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो ये पॉइंट्स लिख लो नोट्स पर तो मिल ही जाएगा। चलो नाउ सी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप एक वर्ड में समझ सकते हो, जैसे आपका फ्रेंडशिप होता है ना। वहां पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, ठीक है। जब मन किया, जो मन किया आप वहां पे बात कर सकते हो, ठीक है। Now, organization which is not established deliberately but comes into existence because of common interest, taste, religion, etc. ठीक है, इसको कोई मैनेजमेंट नहीं बनाया है, ये रूल नहीं है कि आपको फॉलो करना ही है, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट की वजह से बनता है, ये सेम रिलीजन की वजह से बनता है, या फिर सेम टेस्ट प्रेफरेंस की वजह से बनता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अगर ठीक है, अगर सेम टाइप का इंटरेस्ट दो अलग लोग का हो गया तो फिर फ्रेंडशिप हो गया दोनों में, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। नाउ फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ओरिजिनेट्स विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कहां पे ओरिजिनेट होता है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही ओरिजिनेट होता है, ठीक है। बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, तो दोस्ती हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड, रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉइज। ये किसका रिजल्ट है, पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉइज का, आपस में बातें होती हैं, फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है। नाउ थर्ड, नो फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है, जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता था, वहां पे फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, कि आपको केवल काम से रिलेटेड बात ही करना है, ठीक है। अब कोई भी वर्कर एकदम टॉप मैनेजमेंट से अगर बात कभी हुआ, ठीक है, कभी अगर हुआ तो वो थोड़ी ना अपना पर्सनल प्रॉब्लम एक्सेट्रा एक्सेट्रा शुरू हो जाएगा वहां पे बताना, जैसे अपने फ्रेंड से बात करता है, नहीं, वहां पे तो काम रिलेटेड ही बात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा कम्युनिकेशन कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह का आप कम्युनिकेशन कर सकते हो अपने फ्रेंड से, ठीक है, या फिर अपने को वर्कर से। नाउ फोर्थ है क्रिएटेड, नॉट क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नहीं बनाया है, मैंने पहले भी बोला था, मैनेजमेंट नहीं बनाया है कि आपको फॉलो करना ही है, कोई रूल, रेगुलेशन, पॉलिसी, प्रोसीड्योर नहीं है, ये तो बस बन जाता है सेम टाइप का टेस्ट प्रेफरेंस के वजह से, ठीक है। नाउ एडवांटेज में देखो स्पीड, काम स्पीडली होगा, यहाँ पे काम का मतलब अगर बात है तो वहां पे इजीली फैलेगा, ठीक है। एक दूसरे को अगर आप किसी ग्रुप में हो, कुछ बात आप वहां किए तो उस ग्रुप का जो कोई भी मेंबर है उसका भी तो अलग कोई ग्रुप होगा, समझ रहे हो। फिर वहां से भी तो किसी पर्सन को का अलग कोई ग्रुप होगा तो बात ऐसे फैलते जाएगा, ठीक है। और बातें फैलने में तो टाइम लगता नहीं है, आपको पता ही है, ठीक है। नाउ सेकंड है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। सोशल नीड्स आसानी से फुलफिल हो जाएगा यहाँ पे, जो भी सोशल नीड्स होता है, लव, अफेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ थर्ड है क्विक सोल्यूशन डिसीजन। क्विक सोल्यूशन, किसी भी बात का, किसी भी अगर प्रॉब्लम हो गया तो तुरंत उसको सॉल्व कर देते हैं, फ्रेंड्स तो वही करते हैं ना, तो वो कोवर्कर भी वही करेगा, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेजेस में आ गया क्रिएट्स ह्यूमर्स। जैसा मैंने बोला बात फैलने में देर
नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे र्यूमर्स भी उतना ही जल्दी फैलेगा। कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि फॉर्मली सीक्वेंशियली आ रहा है, कहीं का बात सुनकर, आधा अधूरा बात सुनकर कहीं और कोई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे तो र्यूमर ही फैलेगा, ठीक। नाउ सेकंड है प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम्स टू एन एंड। इसका देखो एग्जाम में ना केस स्टडी तो आता ही है आजकल, जनरली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट अगर डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है तो वेल एंड गुड, आपके लिए आप आसानी से लिख दोगे, ठीक है। तो फिर आई होप क्लास हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। चलो बाय।